जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो से साफ पता चलता है कि अंतरिक्ष में रहना आसान नहीं है। खुद को जमीन पर खड़ा हो पाना भी अंतरिक्ष में मुमकिन नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने सोशल मीडिया पर अपना ऐसा ही एक पोस्ट साझा किया है। इस वीडियो में शुभांशु अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर योग करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो के साथ शुभांशु ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने के बाद से ही तय समय सीमा में अपने काम और प्रयोगों को करने में वो व्यस्त थे। शुरुआत में ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि आप माइक्रो ग्रेविटी में चलना सीख रहे होते हैं, यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, और स्टेशन के बारे में जान भी रहे होते हैं। शुभांशु शुक्ला आगे लिखते हैं कि ये वीडियो मिशन के कुछ दिन बाद का है, जब मैं आखिरकार अपनी गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण कर पा रहा था। मैं बस स्थिर रहना चाहता था, लेकिन इसमें असफल हो रहा था। कोई भी छोटी सी गड़बड़ी अंतरिक्ष में आपके शरीर को हिला सकती है और पूरी तरह से स्थिर रहने के लिए बेहद कौशल की जरूरत होती है। इस तेज गति से भागती दुनिया में हमारे मन की तरह आज कुछ समय के लिए स्थिर रहे। तेज होने के लिए कभी कभी धीमा होना भी जरूरी है। एक्सियम 4 मिशन के तहत ISS पर 18 दिन बिताने के बाद शुभांशु शुक्ला बीती 15 जुलाई को धरती पर वापस लौट आए थे। फिलहाल शुभांशु डॉक्टरों की देखरेख में गुरुत्वाकर्षण के माहौल में तालमेल बिठा रहे हैं और फिर से चलना सीख रहे हैं। शुभांशु ने अपने पिछले पोस्ट में बताया था कि हम गुरुत्वाकर्षण के वातावरण में बड़े होते हैं। हमारा शरीर इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। ग्रेविटी रहित माहौल में रहने का हमारे शरीर पर कई तरह से असर पड़ता है। इससे शरीर में द्रव की कमी, दिल की धड़कन धीमी पड़ना शामिल है। साफ है कि स्थिर रहना गुरुत्वाकर्षण के साथ या उसके बिना एक चुनौती है। आपको याद दिला दें कि शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के तहत 25 जून 2025 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल में बैठकर अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रवाना हुए थे। उनकी लॉन्चिंग फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए कराई गई थी। 26 जून को एक्सियम 4 ISS पर डॉक कर गया था। इसके बाद शुभांशु और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों को 14 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर प्रयोगों में हिस्सा लेना था। हालांकि मिशन की अवधि कुछ दिन के लिए बढ़ा दी गई। इस दौरान शुभांशु और उनकी टीम ने 60 से ज्यादा प्रयोगों में हिस्सा लिया। एक्सियम 4 मिशन को पूरा करके अंतरिक्ष में वापस लौटे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इन दिनों डॉक्टर की निगरानी में हैं और पृथ्वी पर वापसी के बाद उन्होंने कई परेशानियों का सामना किया है। शुभांशु डॉक्टर्स की देखरेख में चलना सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से लौटने के बाद सीधा चलना भी मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि प्रतिक्रिया समय भी कम हो जाती है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर स्प्लैश डाउन के तुरंत बाद की तस्वीरें साझा की और इन तस्वीरों में शुभांशु चलना सीख रहे हैं। तब उन्होंने लिखा था कि हम गुरुत्वाकर्षण के वातावरण में बड़े होते हैं, हमारा शरीर इसके अलावा कुछ और नहीं जानता। अपनी तस्वीरों और खास तौर पे अपने अनुभवों के बारे में शुभांशु शुक्ला सोशल मीडिया के जरिए लगातार जानकारी दे रहे हैं। शुभांशु ने यह भी लिखा था कि संतुलन प्रणाली को नए माहौल में खुद को ढालना पड़ता है। हालांकि शरीर जल्द ही खुद को इस नए वातावरण में ढाल लेता है और अंतरिक्ष यात्री ठीक महसूस करते हैं। ये बदलाव तब होते हैं जब हम पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। इन प्रभावों को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इससे लंबे अंतरिक्ष उड़ानों के लिए समाधान तैयार किए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वापसी के बाद सीधा चलना जैसे साधारण काम भी चुनौती बन जाते हैं। आपकी प्रतिक्रिया की गति कम हो जाती है और संतुलन बिगड़ जाता है। हालांकि ये सभी अस्थायी होते हैं। अंत में उन्होंने लिखा कि स्प्लैश डाउन के ठीक बाद की तस्वीर है। इसमें अंतरिक्ष से वापसी के बाद फिर से चलना सीख रहा हूँ। शुभांशु अपनी पत्नी और बेटे से भी मिल चुके हैं, जिसकी तस्वीर उन्होंने साझा की थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।